हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इस पार्ट में हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स बना के रखे हैं, जिसमें सारे रेक्टेंगल्स के अंदर हाफ पार्ट्स कर दिए हैं और हाफ पार्ट्स में शेडेड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हाफ पार्ट्स में शेडेड किया है, इसीलिए सभी रेक्टेंगल का फ्रैक्शन में अगर वैल्यू देखें तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब जब हम इसमें अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले रेक्टेंगल में हमने 4 पार्ट बनाए, तो यहाँ पर हमें शेडेड किया हुआ जो 2 पार्ट है इसका हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 2/4। ठीक है, तो 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जार 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1/2, यानी कि जो शेडेड पार्ट किया है वही हमें आंसर मिल जाता है। दूसरे रेक्टेंगल में देखते हैं, तो इसमें हमने 6 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/6। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जार 6, तो हमें मिलेगा 1/2। तो यहाँ पर भी वैल्यू वही की वही रहती है। सिमिलरली हम तीसरे रेक्टेंगल में देखें तो हमने यहाँ पर 8 इक्वल पार्ट किया है, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। अब 4/8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जार 8 मिलेगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो देखा जाए तो सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम ही रहती है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होने के बावजूद अगर इसकी वैल्यू सेम रहती है तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी कि इक्वल फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। अब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, तो यहाँ पर 4 इक्वल पेपर स्ट्रिप ली गई है, जिसमें पहली जो स्ट्रिप है उसे होल यूनिट कंसीडर किया है, दूसरी जो स्ट्रिप है उसके 2 पार्ट बनाए हैं, तीसरी स्ट्रिप में 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और चौथी नंबर की जो स्ट्रिप है उसके 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं और यहाँ पर 3 स्ट्रिप में इक्वल पार्ट में शेडेड किया गया है। अब पहली जो स्ट्रिप है उसका फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/2। अब दूसरी जो स्ट्रिप है उसके अंदर 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो उसका हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 2/4। अब 2/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, यानी कि उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होती। लास्ट जो स्ट्रिप है उसके अंदर 8 पार्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिलता है 4/8। ठीक है बच्चों, तो 4/8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी 1/2। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 2/4 इक्वल, यानी कि 1/2 एंड 4/8 की जो लेंथ है वो आपको सेम दिखती है। तो इसका आंसर है यस, ये दोनों फ्रैक्शंस की लेंथ हमें सेम दिखती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, आर द लेंथ्स 2/4 एंड 4/8 इक्वल, यानी कि 2/4 एंड 4/8 इसकी लेंथ क्या आपको इक्वल दिखती है? तो यहाँ पर भी आंसर हमें यस ही मिलता है। इसका मतलब है 1/2, 2/4 एंड 4/8 ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रैक्शन वॉल बना के दिया है। मान लीजिए कि 6 पेपर स्ट्रिप दी गई है, जिसमें पहली जो स्ट्रिप है उसे होल यूनिट कंसीडर किया है, दूसरी स्ट्रिप में 2 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, तीसरी जो स्ट्रिप है उसके अंदर 3 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, चौथी जो स्ट्रिप है उसके अंदर 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, नेक्स्ट जो स्ट्रिप है उसके अंदर 5 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं और लास्ट में 6 नंबर की स्ट्रिप है उसके अंदर 6 इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको एक फ्रैक्शन वॉल बना के दिया है और इस फ्रैक्शन वॉल के ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल। अब इक्वल तो तब होगा जब उसकी लेंथ सेम होगी। तो अब हम इस फ्रैक्शन वॉल में देखेंगे कि 1/2 एंड 3/6 हमें यहाँ पर मिलता है, तो इसकी लेंथ हमें सेम मिलती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा यस। दूसरा क्वेश्चन है, आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड वाई। अब यहाँ पर 2/3 एंड 4/6 हमें यहाँ पर मिलता है ना बच्चों, तो इसकी लेंथ भी हमें सेम मिलती है, तो लेंथ सेम होने की वजह से ये 2 फ्रैक्शंस भी इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि 1/2 होने में 1/6 के कितने पीसेस चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नीचे 6 नंबर की स्ट्रिप में 1/6 एक फ्रैक्शनल यूनिट है, तो 1/2 होने में हमें यहाँ पर 3 पीसेस चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। 1/3 यहाँ पर मिलता है, तो 1/6 के यहाँ पर 2 पीसेस चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 पीसेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें इसी फ्रैक्शन वॉल को एक्सटेंड करके दिया गया है एंड इसी फ्रैक्शन वॉल को आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में भी दिया गया है। अब इस फ्रैक्शन वॉल में हम कौन कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है वो फाइंड करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि जिस फ्रैक्शंस की लेंथ सेम होगी वो सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, तो यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ आप भी फाइंड करके देखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलेगा 1/3, 2/6 एंड 3/9। राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर 2/3, 4/6 एंड 6/9। चलिए आगे और देखते हैं, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड मिलेगा 1/4 एंड 2/8। अब फिर से राइट साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 3/4 एंड 6/8। ठीक है बच्चों, अभी हमें और भी मिल सकते हैं जैसे कि 1/5 एंड 2/10। सेम वे राइट साइड हमें मिलेगा 4/5 एंड 8/10। इसी प्रकार 2/5 एंड 4/10 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सिमिलरली राइट साइड देखें तो 3/5 एंड 6/10 ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट में पूछा गया है आर 3/6, 4/8, 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड वाई। तो यहाँ पर ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वॉल में देखें तो 3/6, 4/8, 5/10 हमें यहाँ पर मिलता है, तो ये सारे फ्रैक्शंस की लेंथ सेम ही है। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि यस इन द फ्रैक्शन वॉल देयर लेंथ कैन बी सीन टू बी इक्वल। अब लेंथ इक्वल होने की वजह से भी हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। दूसरी तरह देखें तो हम 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2s are 6, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 1/2। और अगर 4/8 और 5/10 को भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसका आंसर हमें 1/2 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करके देखते हैं। 4/8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2s are 8, तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिल जाता है 1/2। नेक्स्ट है 5/10, तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2s are 10 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों का आंसर सेम ही मिलता है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। इसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवीजन से करते हैं, जैसे कि 2/6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 1/3। ठीक है, तो अब 1/3 को तो कोई नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। अब इसे हम लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिला, इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे, यानी कि 1/3 को 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 2/6। तो ये तो हमें दिया गया था, वही फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। अब 1/3 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है, वो होगा 3/9। सेम वे हम 1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 4/12। ये एक और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है।
तो हमारा आंसर रहेगा 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/6 के हमें बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4/6 को 2/2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 2/3। ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चों, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन से हम और भी बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4/6। ये तो हमें दिया गया है, लेकिन अब हम आगे और फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे। जैसे कि 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/9। सेम वे 2/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 8/12। ठीक है बच्चों, अब आप हमारे साथ करते जाइए। 2/3 को अगर 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, 10/15 मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं 2/3 को 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 12/18। और आगे करें तो 2/3 को हम 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 14/21। यहाँ पर जितने फ्रैक्शंस हमें मिले जैसे कि 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18 एंड 14/21, ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होते हैं लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर बच्चों? आई होप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।